हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एडिल क्लास। स्टूडेंट्स, ये आपके नरेशन की 7वीं क्लास है और हम आपको बता देंगे हमने इससे पहले आपके 3 टॉपिक करा दिए हैं नरेशन के। और यदि आपने अभी तक उन तीनों टॉपिकों को तैयार नहीं किया है तो आप इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए और आपको इंग्लिश ग्रामर नाम की एक प्ले लिस्ट मिलेगी, तो आप वहां से जाके अपने नरेशन के तीनों टॉपिक तैयार कर सकते हैं। और यदि आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप पहले जो है क्लास नंबर 1 को देखिएगा और फिर 2 को, यानी सीरियल से देखिएगा, तो आपको पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और यदि आपको वीडियो देखते देखते ये लगे कि हमें नोट्स बना लेना चाहिए तो आप जो है नोट्स भी बनाते जाइएगा, क्योंकि ये नोट्स हमने बहुत अच्छी तरह से लिखे हुए हैं। इसलिए यदि आपको ऐसा लगे कि हमें नोट्स बनाना चाहिए तो अपना नोट्स भी बना सकते हैं। और स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि हम इसके पीछे वाली क्लास में इम्परेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखे थे, यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने नरेशन सीखे थे इम्परेटिव सेंटेंस का, कि आप जो है इम्परेटिव सेंटेंस आपको दे दिया जाए तो आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, ये सीखे थे। और यदि आपने इसके पहले वाले टॉपिक को नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए और फिर इसको जो है देखिएगा, तो आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। और इस वीडियो में हम इम्परेटिव सेंटेंस में आए हुए लेट को बदलना सीखेंगे, यानी कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है जिसमें लेट लगा होता है तो उसका आप जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे, ये नियम हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं और यदि आपको समझ में आ जाए तो आप एक काम कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, चाहे वे आपके 9th के दोस्त हों, चाहे 10th के, चाहे 11th के और चाहे 12th के, यानी आपको चारों क्लास के जितने भी आपके सहपाठी हैं उनके पास, सबके पास आपको क्या करना है, शेयर करना है, या फिर आपको इस चैनल के बारे में बताना है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप इतना काम तो कर ही सकते हैं यदि हम आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, और फिर यदि आपको समझ में न आता हो तो फिर कोई बात नहीं है। तो स्टूडेंट, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हमने नियम लिखा है कि इम्परेटिव सेंटेंस में आए लेट को बदलने के नियम, यानी हमने आपको अभी बताया कि हम जो है इस क्लास में इम्परेटिव सेंटेंस में आए हुए लेट के नियम को पढ़ने वाले हैं, यानी कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लेट वाले वाक्यों को कैसे बनाएंगे, यही नियम देखने वाले हैं। तो देखिए, हमने लिखा है कि लेट निम्न के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि आपको इसके पहले वाली क्लास में हमने, यानी अपने पहले वीडियो में आपको बताए थे कि इम्परेटिव सेंटेंस से 3 तरह के भाव निकलते हैं। अब वो भाव कैसे कहते थे? प्रस्ताव का भाव था, प्रार्थना का भाव था और आदेश का भाव था। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी इसके पहले वाले वीडियो में, और नहीं यदि आई है तो आप इस वीडियो में भी समझ लीजिए। कुछ जो अगर न आए, अब बिल्कुल आपको बेसिक से चाहिए, तो आपको इस वीडियो का पहला वीडियो देखना होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। और स्टूडेंट, हम आपको एक बात और बताएं कि आप जो है वीडियो को भगा भगा के कम देखा कीजिए, क्योंकि यदि भगा भगा के देखेंगे तो आपको समझ में तो आएगा, लेकिन आप जो कंसेप्ट नहीं पा पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल एक तरफ से देखा कीजिए, भले चाहे आप थोड़ी थोड़ी देर में देखें, लेकिन एक तरफ से देखा कीजिए। और स्टूडेंट, हम आपसे एक और बात कहेंगे कि आप जो है इन वीडियो की वॉइस में न जाया कीजिए, नहीं आप जो है समझने का प्रयास किया कीजिए। और ये प्रॉब्लम से जो है हमें जो है काटनी पड़ रही है, यानी कि जहाँ पर हम अपना वीडियो बनाते हैं, शूट करते हैं, वहाँ पे नॉइज ज़्यादा आती है। तो आप इसके नॉइज पे न जाया कीजिए, आप जो है अपना पढ़ाई पे कंसंट्रेट किया कीजिए। देखिए, अब इसको जो हम समझते हैं अच्छी तरह से, तो देखिए, पहला हमने भाव लिखा कि प्रस्ताव यानी प्रपोजल होता है। दूसरा लिखे कि प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट। नंबर 3 में लिखे आदेश यानी कि ऑर्डर। तो यानी कि आपको हमने पीछे वाले वीडियो में भी बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस से 3 तरह के भाव निकलते हैं, और वो क्या है, ये तीनों हैं। इन्हें आप अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, और यदि आपको लगे तो आप जो है इन्हें नोट भी कर लीजिएगा। तो हम पहले टॉपिक को समझना शुरू कर रहे हैं यहाँ से। देखिए, हमने पहले नियम में जो है प्रस्ताव यानी प्रपोजल वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे, अर्थात हम प्रस्ताव वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलना सीखते हैं, और फिर इसके बाद प्रार्थना वाले को, और फिर इसके बाद आदेश वाले को। तो फिर इसी के साथ आपका इम्परेटिव सेंटेंस भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, हमने लिखा है इसका नियम, लेट वाले वाक्य से प्रस्ताव का बोध होता है तो वाक्य में लेट के साथ अस का भी प्रयोग होता है,
यानी यदि आपके इनडायरेक्ट के वाक्य की रिपोर्टिंग स्पीच से अगर प्रस्ताव का भाव निकलता है तो उसमें आपको लेट के साथ एस जरूर मिलेगा। यानी ये आपका क्या है, कंसेप्ट है। आपको ध्यान रखना है कि आपको भागा दौड़ मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी करना क्या है, आपको रिपोर्टिंग स्पीच में जाना है डायरेक्ट वाक्य की, और यदि आपको रिपोर्टिंग स्पीच में डायरेक्ट वाक्य के लेट अस मिल जाए तो आपको भाव समझ जाना कि कैसा भाव उसमें प्रस्ताव का भाव है। तो इसको आप क्या करेंगे, ये तो आपकी हो गई पहचानने वाली बात कि आप पहचानेंगे कैसे कि उसमें प्रस्ताव का भाव है। और फिर अब आगे देखते हैं कि इसको बदलेंगे कैसे जब हमें प्रस्ताव का भाव मिल जाएगा। तो देखिए हमने लिखा है पहला नियम कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे, यानी बदल देंगे किसमें, प्रपोज्ड में। यानी कि जब आपको डायरेक्ट वाक्य की रिपोर्टिंग स्पीच में लेटर से मिल जाए यानी कि प्रपोज्ड का भाव हो तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब यानी सैड या सैड टू को किसमें बदल देना है, प्रपोज्ड में बदल देना है। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए दूसरा नियम हमने लिखा कि इन्वर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं। जिस तरह आप असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट का प्रयोग करते थे, इसी तरह आपको इस वाले वाक्य में भी दैट का प्रयोग करना है इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए। और देखिए तीसरा नियम हमने लिखा है कि अस को सब्जेक्टिव केस यानी वी या दे में परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और आप अस को किसमें बदल देंगे, वी और दे में बदल देंगे। तो देखिए अभी हम एग्जांपल समझाएंगे आपको, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और देखिए हमने चौथा नियम लिखा कि लेट को शुड में बदलते हैं और इसे वी या दे के बाद लिखते हैं। अब देखिए आप जब इन्वर्टर का मान हटा लेंगे दैट लगा देंगे, फिर इसके बाद अस को वी में या दे में बदल देंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे। इस चौथे नियम का मतलब यही है कि आप जो है लेट को शुड में बदल देंगे, यानी कि पहले वी और दे लगाएंगे दैट लिखने के बाद, फिर इसके बाद जो लेट शब्द आया होगा उसको किस में बदल देंगे, शुड में बदल देंगे, और इसको किसके बाद लिखेंगे, वी और दे के बाद लिखेंगे। तो देखिए हम इस नियम से जो है एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएंगे ये सारे नियम। देखिए हमने पहला एक डायरेक्ट का वाक्य लिखा कि हरी साइड इन्वर्टर का मान लेट अस प्ले ए मैच फुल स्टॉप इनकम बंद। अब देखिए इसको आप कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। सबसे पहले बात समझ लीजिए कि भाव कैसा है। हमने आपको पीछे बताया कि यदि आपको डायरेक्ट वाक्य के रिपोर्टिंग स्पीच में क्या मिल जाए, लेटर्स मिल जाए, तो आपको क्या जान जाना है कि प्रस्ताव का भाव। और जब प्रस्ताव का भाव है तो साइड को कहाँ बदलना है, प्रपोज्ड में। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट आप इस तरह बनाएंगे, हरी प्रपोज्ड यानी कि हरी उसी तरह आएगा, साइड बदल जाएगा प्रपोज्ड में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लिखेंगे, दैट लिख देंगे। पीछे नियम लिखा है अभी और हमने आपको समझाया है। और देखिए अस को किससे बदलना है, वी में या फिर दे में। फिर देखिए लेट को कहाँ बदल देना है, तो लेट को हमें बदलना है शुड में। तो इसके बाद लिखा था ना नियम पीछे कि दे और वी के बाद हमें क्या लिख देना है, शुड लिख देना है। यानी लेट के बदले क्या लिख देना है, शुड लिख देना है। बचा क्या, प्ले ए मैच, प्ले ए मैच को उसी तरह लिख देना है। और इसके बाद आपका ये जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाक्य था ये जो है कंप्लीट हुआ। तो देखिए हम एक एग्जांपल और समझ लेते हैं तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कि देखिए हमने एक डायरेक्ट का वाक्य लिखा कि मोहन सेड टू राधा इन्वर्टर का मान लेट अस गो टू सम होली प्लेस। तो देखिए अब इसका इनडायरेक्ट आप कैसे बनाएंगे। देखिए मोहन लिखा है यहाँ, मोहन तो उसी तरह आएगा। सेड टू किस में चेंज होगा, प्रपोज में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, लेटर्स लिखा है। और लेटर्स वाले में कैसा भाव होता है, प्रस्ताव का। प्रस्ताव हो तो सेड को या सेड टू को कहाँ बदलते हैं, प्रपोज में। इसलिए क्या आया, प्रपोज आ गया। बचा क्या, राधा, राधा को हमने उसी तरह लिख दिया। इन्वर्टर का मान हटा, क्या लिख दिया, दैट लिख दिए। आज को कहाँ बदल दिए, वी में बदल दिए। यानी चाहे आप वी कर देना चाहे दे कर देना, दोनों कर सकते हैं। लेट को कहाँ बदल दिए, लेट को बदल दिए शुड में, शुड हो गया। और बचा क्या, गो टू सम होली प्लेस। तो इसको आप उसी तरह लिख देंगे कि गो टू सम होली प्लेस। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल बढ़िया समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप बाद में ना इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर अवश्य कीजिएगा। और देखिए हम अब जो दूसरा टॉपिक समझ लेते हैं। यानी पहला टॉपिक क्या था, प्रस्ताव वाला। दूसरा क्या लिखा था हमने
कि प्रार्थना वाला, यानी आपको यदि ऐसा वाक्य मिल जाता है जिसकी रिपोर्टिंग वर्ब से प्रार्थना का भाव निकले, तो उसको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, उसके नियम हम इसमें जो है देख लेते हैं। तो देखिए हमने टॉपिक का नाम क्या दिया कि प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलना। देखिए रूल नंबर 1 लिखा हमने कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, यानी कि यदि आपके डायरेक्ट वाक्य की रिपोर्टिंग स्पीच से रिक्वेस्ट का भाव निकले तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को यानी सैड या सैड टू को किसे बदल देना है, रिक्वेस्टेड में बदल देना है। पहला नियम ये होगा। दूसरा नियम हमने लिखा है कि लेट को टू लेट में बदल देते हैं, यानी कि जब आपके उस वाक्य से रिक्वेस्ट का भाव निकले तो आपको इनवर्टर का भाव हटाना है और टू का प्रयोग करना है और लेट को उसी तरह लिख देना है। और देखिए तीसरा नियम हमने लिखा है कि कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं यदि माइट बी अलाउड का प्रयोग करना हो। तो देखिए अब ये नियम जो है हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको ये दोनों नियम तो अभी समझ में आ गए होंगे। और देखिए जो ना आए हो तो अभी एग्जाम्पल समझा रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा। देखिए हमने एक डायरेक्ट का वाक्य लिखा कि ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या समझना कि इसका भाव क्या है इस वाक्य का। देखिए ही सेड टू हिज ऑफिसर यानी वह अपने अधिकारी से बोला, यानी अपने बड़े अधिकारी से बोला। क्या बोला है कि लेट मी गो होम, कि मुझे घर जाने दीजिए। तो घर जाने दीजिए का मतलब क्या, वो निवेदन करके बोला होगा ना उनसे। तो मतलब क्या, वो जब रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट में क्या करेंगे आप। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट आप कैसे बनाएंगे कि ही लिखा है तो ही को उसी तरह लिखेंगे। सेड टू किस में बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में, क्योंकि कहे का भाव है। इस रिपोर्टिंग स्पीच से रिक्वेस्ट का भाव है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है बदल जाएगी, रिक्वेस्टेड में बदल जाएगी। बचा क्या, हिज ऑफिसर उसी तरह आएगा। इन्वर्टर का हटाने के लिए क्या बताया हमने, टू का प्रयोग करते हैं, या फिर ऐसा भी आप मान सकते हैं कि हम इन्वर्टर का हटा देंगे और लेट को और इन्वर्टर का को किस में बदल देंगे, टू लेट में बदल देंगे। बचा क्या, मी किसके अनुसार बदलता है, ये बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ, हिम आ गया। अब हिम क्यों लिखे, क्योंकि मी क्या था, आई का ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का भी क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस। बचा क्या, गो होम उसी तरह आ गया। इस तरह से एक तरीका तो ये हुआ आपका, और दूसरा तरीका देख लीजिए तो इतना तो आपका वही रहेगा, यानी ही रिक्वेस्टेड ही ऑफिसर तो उसी तरह रहेगा। और फिर इसके बाद यदि आप इस तरह बनाना चाहते हैं तो आपको इन्वर्टर का हटाने के लिए क्या लिखना होगा, दैट लिखना होगा। और मी कहे में बदलेंगे, मी बदलेगा ही के अनुसार, तो करता क्या आएगा, ही आ जाएगा। फिर आप लेट को कहे बदल देंगे, लेट को बदलेंगे माइट बी अलाउड टू में। अब और बचेगा क्या, बचेगा गो होम, तो गो होम को उसी तरह लिख दिया जाएगा और हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो आप चाहे ऊपर वाला नियम लगा दीजिएगा और चाहे ये वाला नियम लगा दीजिए, दोनों ही सही हैं। जो भी आपको सरल लगे, जो सही लगे वही अपना जो है लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट यदि आपके समझ में आ रहे हैं ना नियम, तो आपसे हम फिर से वही कह रहे हैं कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। क्यों, क्योंकि यदि आप शेयर करेंगे तो हमें भी कुछ फायदा मिलेगा, और जब बच्चे देखेंगे तो कुछ कम से कम हमें भी लगेगा कि चलिए हमारा पढ़ाया हुआ कोई देख तो रहा है हमारी ये वीडियो, कि हम ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं। तो जब आप दो चार मित्रों को अपने बताएंगे तभी तो ये वीडियो फैलेंगे अपने आपके मित्रों में। इसलिए जो है आपको मदद करनी है हमारी, जैसे हम आपकी मदद कर रहे हैं इन वीडियो को बना के समझा के आपको, उसी तरह आपको भी हमारी मदद करनी है। तो देखिए अब एक नियम और बचा हुआ है इम्परेटिव सेंटेंस का, तो हम इसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। और इसी के साथ आपका जो है इम्परेटिव सेंटेंस पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हमने तीसरा नियम लिखा, आदेश यानी ऑर्डर से संबंधित, अर्थात जब आपकी डायरेक्ट वाक्य की रिपोर्टिंग स्पीच से आदेश का भाव हो तो उसको आप कैसे बदल देंगे जब आपका लेट लगा हुआ होगा। तो देखिए रूल नंबर 1 हमने लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदल देते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब आपको डायरेक्ट वाक्य दिया जाए और उसकी रिपोर्टिंग स्पीच में लेट लगा हुआ हो और उससे आपके आदेश का भाव हो, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड या सेड टू को कहे बदलेंगे, ऑर्डर्ड में बदलेंगे। देखिए दूसरा नियम लिखा है कि लेट के स्थान पर दैट लिखते हैं, फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग कर वर्ब तथा अन्य शब्दों को लिखते हैं। तो देखिए अभी ये नियम आपके समझ में नहीं आया होगा, तो हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे और आपको समझाते हैं तो समझ में आ जाए
तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि यस सर समझ में आया है। तो देखिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए हमने एक डायरेक्टर का वाक्य लिखा है कि द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स इन्वर्टेड कॉमा लेट नो वन कम लेट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो देखिए इस डायरेक्ट वाक्य का इनडायरेक्ट आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, इस लेट को देखना है। जब लेट दिख जाए तभी आपको नियम लगाने हैं, और लेट ना दिखे तो आपको पीछे वाले वीडियो के नियम लगाने हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो देखिए सबसे पहले समझिए ध्यान से कि भाव क्या है कि द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क्स, यानी जो ऑफिसर है यानी बड़ा अधिकारी है वो अपने क्लर्क से बोला, क्या बोला है कि लेट नो वन कम लेट, यानी कि कभी लेट ना आया करो, यानी कि यही तो कह रहा, आदेश दे रहा है। तो देखिए आप इस डायरेक्ट वाक्य का इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो देखिए पहले क्या लिखा है द ऑफिसर, तो द ऑफिसर उसी तरह लिख दिया जाएगा। सेड टू किससे बदल जाएगा, ऑर्डर में बदल जाएगा, क्योंकि हमने अभी नियम देखा है इसका पहला कि जब आपके लेट वाले वाक्य से आदेश का भाव हो तो आपको सेड टू को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदल देना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और फिर देखिए बचा क्या है, हिज क्लर्क्स, हमने क्या लिख दिया, हिज क्लर्क्स लिख दिया। इन्वर्टर का मान हटाया, दैट लिख दिया, क्योंकि हम इस दूसरे नियम में क्या पढ़े हैं कि लेट के स्थान पर दैट लिखते हैं। क्या कर दिए, लेट जाएगा और इन्वर्टर का मान जाएगा, इसके बदले क्या आएगा, दैट आ जाएगा, दैट लिख दिए। फिर क्या कहता है, फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद, तो नाउन या प्रोनाउन का मतलब समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे नो वन लिखा हुआ है, तो यही क्या है, नाउन का कार्य कर रहा है। अब फिर इसके बाद क्या करना है, फिर कहता है नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग कर, देखिए शुड का लगाना है, शुड लगा दिए। फिर देखिए क्या लिखा है कि वर्ब तथा अन्य शब्दों को लिखते हैं। अब देखिए इस वाक्य में वर्ब क्या है, वर्ब है कम, तो ये आ गई। या फिर अन्य शब्द क्या है, लेट, ये आ गया। हम तो इस तरह से आपके इस डायरेक्ट वाक्य का इनडायरेक्ट इस तरह बन गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वाले डायरेक्ट वाक्य का इनडायरेक्ट बनाना आ गया होगा। और देखिए एक तरीके से और इसको आप जो है बना सकते हैं। तो देखिए हम इसको भी बता दे रहे हैं, यदि आपको ऊपर वाला आ गया हो तो आप ऊपर वाला बना लीजिएगा, और नीचे वाला का नियम समझ में आ जाए तो नीचे वाला बना लीजिएगा। ये जो कोई जरूरी नहीं कि आप जो है ऊपर ही वाला बनाएं या फिर नीचे ही वाले को बनाएं। तो देखिए रिपोर्टिंग और में तो कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क, ये तो वही लिखा जाएगा क्योंकि सेड टू किसमें बदल गया है, ऑर्डर्ड में, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से दूसरा नियम कि यदि आप ये नियम नहीं बनाना चाहते इस तरह से, तो आप इन्वर्टर का वहाँ हटा देना, यहाँ पे टू लगा देना, बचेगा क्या, लेट नो वन कम लेट। इसे आप जो हो उसी तरह लिख देना और इसका विभाग क्या होगा, बन जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो आपको जो नियम सरल लगे उसी नियम से आप जो है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बना देना जब आपको लेट वाले वाक्य से ऑर्डर का भाव निकले। तो हम एक एग्जांपल और समझ लेते हैं इसी से, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमने एक डायरेक्ट का वाक्य लिखा हुआ है, और यही जरूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल आप करें, कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। और फिर देखिए हमने आपसे पहले भी कहा है पहले के क्लासों में कि जैसे ही आपके ये सभी नियम हो जाएंगे तो हम इनकी जो है एक्सरसाइज के भी वीडियो धीरे धीरे बना के आपको समझाएंगे, कराएंगे आपकी एक्सरसाइज। आप परेशान न होइए, आप जो है वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए, और हम आपकी मदद करते रहेंगे। देखिए हमने इस डायरेक्ट वाक्य को लिखा है कि द किंग सेड इन्वर्टर का मान लेट द मैन बी सेट फ्री। अब देखिए द किंग सेड यानी राजा बोला, लेट द मैन बी सेट फ्री कि आदमी को क्या कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए, यानी कि आदेश दिया गया है। तो देखिए इनडायरेक्ट आप इसका कैसे बनाएंगे कि द किंग लिखा है, इसको आप उसी तरह लिख देंगे, सेड बदल जाएगा ऑर्डर्ड में, इन्वर्टर का वहाँ हटेगा, दैट लगा देंगे। ये पहला नियम है, समझा रहे हैं। फिर अथवा में भी हम लिख के लाए हैं इसको। देखिए बचा क्या, नाउन, नाउन क्या है यहाँ पे, दामैन लिख जाएगा, पीछे भी बताया ना आपको वो वाले एग्जाम्पल में। फिर क्या, लेट को कहे में शुड आ गया, बी सेट फ्री उसी तरह लिख दिया गया, और इस वाले डायरेक्ट वाक्य का इनडायरेक्ट इस तरह जो बन गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको इसका जो है इनडायरेक्ट बढ़िया समझ में आया, और आया है ना, तो आपका क्या करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। देखिए अथवा भी हम आपको बता दे रहे हैं कि आप यदि इस तरह नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरह भी बना सकते हैं। देखिए द किंग सेड लिखाना है यहाँ, तो इसको तो आप यही लिखेंगे कि द किंग ऑर्डर्ड,
इन्वर्टर का मान हटाएंगे, क्या लिखेंगे, टू लिख देंगे। बचा क्या, लेट द मैन बी सेट फ्री, इसको आप कैसे उसी तरह नोट कर देंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे और इसका जो है दूसरी तरीके से इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस डायरेक्ट वाक का दोनों ही तरीके आपको समझ में आए, और यदि आए हैं तो आप इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। यानी आपको करना क्या है, देखिए आप अकेले हैं ना, अकेले हैं, आप क्या कीजिए, इस वीडियो को 2 लोगों में भेजिए। ये आप 2 लोगों में भेजेंगे, उनसे बोलेंगे कि भैया आप भी क्या कीजिए, 2 लोगों में भेजिए। तो जब आप 2 लोगों में भेजेंगे ना, तो इससे हमें भी क्या होगा, कुछ फायदा होने लगेगा। इसलिए आप क्या कीजिए, मात्र 2 विद्यार्थियों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनसे बोल दीजिए कि आप भाई देखना चाहे ना देखना, लेकिन 2 विद्यार्थियों में वीडियो को शेयर अवश्य कर देना। इतनी बात आपको करते जाना है और इससे हमारा क्या होगा, आपकी फीस चुक जाएगी। आप यही मान लीजिए कि आपका काम क्या है, फीस चुकाने का यही एक तरीका मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, सर जी की क्या कर रहे हैं, फीस चुका रहे हैं 2 लोगों को प्रत्येक वीडियो को शेयर करके। बस आप इतना काम करते जाइएगा और अपने मन में मान लीजिए कि हमने सर जी की आज की फीस क्या कर दी, दे दी। इतना आप करते जाइए। तो स्टूडेंट, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट हुआ और दो तरीके से हम इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखे। और यदि आपको नहीं समझ में आया ना, तो आप इसको क्या कीजिएगा, वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिएगा। तो अब आपके नरेशन के 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, और वो दोनों टॉपिक कौन से हैं, ये हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम इन टॉपिकों के भी क्लासेस जो है आपको जल्द ही देंगे। तो आप इतना क्या कीजिए, इतने को आप पहले तैयार कीजिए, फिर हम आपकी अगली क्लास में आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस करवाएंगे।